अमृतसर शहर जहां के राजा अंब, जिनकी रानी का नाम अंबली। हेलो, प्रेमी सजनों, दो राजकुमार थे, बड़ा जिसका नाम सरवर, छोटे का नाम नीर। आपके सामने कथा होगी सरवर नीर की। बहुत डिमांड आई और उसके बाद में हमारे गुरु महाराज का भी आदेश हुआ सरवर नीर की कथा आपके बीच में। प्रेमी सजनों बताते हैं राजा अंब बड़े ही धर्म प्रतापी राजा थे। इसार नगर आबाद रहो, जहां से श्रीमान जी नफे सिंह जी, जहां से श्रीमान जी नभेसी जी 500 रुपए गौ माता के नाम से, 500 रुपए गौ माता के नाम से, 500 रुपए अपनी पार्टी के नाम से, कर भरी सभा मैदान नगर में आनंद करियो जी। और हम भी यूं बह जाएंगे, कन्हारों के मैल तुम्हारे असबा के रह जाएंगे। प्रेमी सजनों बताते हैं एक बार राजा अंब 99 यज्ञ कर चुके थे, 100वें यज्ञ की तैयारी। उधर भगवान का सिंहासन हिलता है कि मृतलोक में क्या हो रहा है। इंद्र भगवान का सिंहासन हिलता है कि महाराज अमृतसर में राजा अंब हैं जो 100वां यज्ञ अपना पूरा करने को जा रहे हैं। साधु का भेष बना करके भगवान स्वयं राजा अंब की परीक्षा लेने के लिए आते हैं, साधु का भेष बना करके, और दरबार में आकर के भिक्षा के लिए कहते हैं। सुनिए यहां से स्टोरी आपके बीच में शुरू। श्रद्धा करके जोरदार जयकारा लगाएंगे भूमि पवित्र आत्मा की शुद्धि के लिए। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो, बोलिए बाबा प्रेमानंद जी महाराज की जय हो, बोलिए बाबा राम भगत जी महाराज की जय हो, बोलिए गौ भक्त बाबा गौरधनदास जी महाराज की जय हो, बोलिए श्री गौ माता की जय हो। मासी जी हाँ जी, राम राम। राम राम जी लग रहा है, हाँ कति बहुत अच्छी बात। ये इलाका है जी लगन का मासी जी हैं? ईब कल्यादी पड़ती के बाद जयलंडी रहेगी। जय लांडी ने के बाद स्वाद नहीं है। पुंजड़ तू लगा दे भाई। पूंजड़ मासी से मेरे तो ना लगे नहीं ना, क्यों? पूंजड़ लगाओगी जनता, अच्छा, जनता जनार्दन भगवान का रूप होता है। भगवान का रूप होता है। ये चावे तो प्रधानमंत्री तभी ऊंचा बना दे, ठीक बात है। और इन ये चावे तो ये 2 मिनट में थैली चुकवा दे। सही है, इनके हाथ में ही होता है सब। इनके हाथ में सब कुछ। तो इनके हाथ में तो देखो कितनी गौओं को लिए चारा, कितनी बढ़िया छाया, ठीक बात है। कितनी बढ़िया व्यवस्था, ये सभी इन्हीं की तो माया है मासे जी। हाँ हाँ, तो एक बार सभी मिल करके जय बोलेंगे, धर्म की जगह है और धर्म का प्योदा सदा सदा बाहर रहता है। ठीक बात। बोलो शंकर भगवान की जय हो, बोलो कृष्ण भगवान की जय हो, बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय हो, और बोलो धर्मसांड की जय हो। अरे ताराचंद योगे गया, धर्मसांड सारी जय तेरी समझ में आ गई, हाँ, लेकिन ये धर्मसांड वाली समझ में नहीं आई। या और आ जाएगी, नहीं तो बेड़ा पार हो जाए। कैसे? आगे ना हो। हाँ वो जो फोटोग्राफर जो वीडियो स्टूडियो है हाँ, वहां से देखना शुरू करो। देखते देखते आप तक मेरे तक आ जाओ। हाँ। ये सब धर्मसांड की माया, ये धर्मसांड की माया है। क्या मतलब? अगर धर्मसांड वो होता है गौशाला में चलबड़ी का चलता करे, गौशाला में, धर्मशाला में, पाठशाला में, हाँ। गरीब कन्या की शादी में ज्यादा से ज्यादा जो दान करे वो धर्मसांड, वो धर्मसांड। और नहीं तो फिर वो बावली पूछ। हमारे आदरणीय प्रधान जी पवन जी सर्वप्रथम हर रोज की तरह से मान सम्मान करते हुए गोपाल गौशाला कमेटी, गुरु महाराज बाबा गौरधनदास जी महाराज, समस्त कमेटी की तरफ से
सर्वप्रथम 500 रुपए अपनी पार्टी के नाम से आशीर्वाद स्वरूप देते हैं। माझे जी, हाँ भाई बूढ़ी माता सबकी दाता, क्या भाई मेरी लक्ष्मी झांसी वाली रानियों खड़ी हो जाओ और कोई न कोई सज्जन ठीक बात। यहाँ करके कह ले भी माझे जी ये गौ माता के नाम से पैसे ले और चंदा बोलो। चलता बोलो। सर्वप्रथम बोनी माता गौ माता के नाम से, बिल्कुल। उसके बाद में सांग शुरू। कोई भी सज्जन आवे और सांग नागन चलवावा जाओ। ये लोहानी नगर सुख से बसो, जहाँ से मेरे भाई मिंटू यादव जी, जहाँ से हमारे भाई मिंटू यादव जी, भाई भोला यादव जी, भाई भोला यादव जी, श्रीमान जी चंद्रपाल जी फौजी साहब, श्रीमान जी चंद्रपाल फौजी साहब 3300 रुपए गौ माता के नाम से, 3300 रुपए का माता के नाम से, 1500 रुपए अपनी पार्टी के नाम से, करे भरी सभा में दान नगर में आनंद करियो जी, और हम भी यूं कह जागे कन हाथों के बैल तुम्हारे सभा की रह जाएंगे। प्रेमी सज्जनों, किस प्रकार से वो साधु का भेष बना करके भगवान और राजा अम्ब के दरबार में आते हैं। सुनिए। वो दिल दीवाने का डोला दिलदार के लिए, दिल दीवाने का डोला दिलदार के लिए, मन रंगे भला मेरे यार के लिए, दिल दीवाने का डोला दिलदार के लिए। हेलो, अरे साधु बाबा, मृतलोक में चलना चाहिए। मृतलोक में सुना है कि राजा अम्ब बड़े प्रतापी, बड़े धर्मात्मा, बड़े तेजस्वी, बड़े यज्ञ करने वाले, क्यों ना मृतलोक में चला जाए। एरे मन ही मन में सोच क्या बाबा जी सहज सहज चाल के अमृतसर में पहुंच गया। ये अमृतसर शहर आ गया दिखता है। हाँ 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 हाँ, अमृतसर शहर है। क्या राजा अम्ब का महल नहीं दिखाई दिया अभी तक तो? हाँ हाँ, हो हाँ, ये राजा अम्ब का महल दिखाई दे रहा है। क्यों ना अंदर चला जाए, देखता हूं कोई मिलता है कि नहीं। अलग भिक्षाम देई, भिक्षाम देई। अरे मंत्री, जय प्रणाम। जाकर के देखो, शायद हमारे द्वारे कोई साधु महात्मा आए हैं अभी जा रहा हूँ महाराज साहब। जो अलग जगा रहे हैं। क्या ये आदेश गुरु महाराज। खुश रहो खुश रहो। क्या ये राजा अम्ब का द्वार है? हाँ जी। क्या आप राजा अम्ब हैं? नहीं नहीं, तो मैं आप, तो यहाँ का मंत्री हूँ। आप यहाँ के मंत्री हैं जी। अपने राजा से कहो जाकर के कि अपने द्वार पर एक बाबा आए हैं। जरूर। हाँ जाओ। महाराज साहब को जय प्रणाम। जय प्रणाम। आओ मंत्री। अपने राज दरबार के सामने हाँ। महात्मा आए हुए हैं महात्मा आए हैं। और वो कहे कि हम आपके राजा से मिलना चाहते हैं।
ठीक है मंत्री, हम स्वयं चलते हैं मिलने के लिए। आओ महाराज साहब, ये है वो महाराज। मैंने कहा महाराज दंडोत। खुश रहो राजन, खुश रहो। क्या आप ही राजा अम्ब हैं? भगवान मुझे ही कहते हैं। मैंने आपके बड़े चर्चे सुने हैं। आओ प्रभु, कैसे आना हुआ? मैंने आपके बहुत चर्चे सुने हैं कि मृतलोक में ऐसा तपधारी, ऐसा धैर्यवान, ऐसा रूपवान, गुणवान, ऐसा यक्षवी राजा अम्ब अमृतसर के राजा हैं। प्रभु ये तो आपकी ही माया है। मैंने सोचा क्यों नहीं राजा के दर्शन करने के लिए चलना चाहिए। हाँ हाँ, बहुत अच्छा, आप आए, बाहर आई। मैं आपके यहाँ आया हूँ राजन, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कुछ कहना चाहते हो? क्या मेरी आप सुनाई करेंगे? हाँ हाँ, नहीं क्यों? करोगे? हाँ ठीक है, सुनो। हे जी दरबार में एक ओ भूखा खड़ा से फकीर, ओ भिक्षा एक हाल दे, ओ हे मातृ भगवान, सब कुछ आपका है राजपाट सब। ओ राजा के दरबार में एक बूढ़ा खड़ा से फकीर, भिक्षा काल दे मेरे राजन। एरे दुख की घड़ी बीत रही, आज मेरे इस दुख का करो इलाज। ओ मेरे इस दुख का करो इलाज। मोहताज फिरोसू, मोहताज फिरोसू, बेकार में दिए दुख की का दे जंजीर, ये जे कुछ ये रहम से ओ तेरे राजा के दरबार में दुखा खड़ा से फकीर, भिक्षा काल दे मेरे। मैं निर्भाग कर्म का मुआ, ये पापी पेट नरक का कुआ। पापी पेट नरक का कुआ। उया सब तरिया, उया सब तरिया, लाचार में मेरी ले लिया ए दया अमेर, भूख्या ने आसरा ओ तेरा। राजा के दरबार में भूखा खड़ा से फकीर, भिक्षा काल दे मेरे। मालिक ने मेरी अकल अड़ी, पाछली रेख करम की अड़ी। पाछली रेख कर्म की अड़ी। मेरी नाव पड़ी, मेरी नाव पड़ी से मझधार में गई पटवा मेरी तक देर, इसी पट इति पड़ेगी ओ तेरे। राजा के दरबार में
अच्छा काल दे ये रोलिया सब तरिया थे तंग अब ना रहा जीण का ढंग तेरे हाय अब नारया जी का ढंग। और राजन आंसू कवि शहीद मेहर सिंह क्या कह कर गए हैं? क्या? श्री मेहर सिंह संसार में ना इस तरह रहे से शरीर ला भगे एवान में। क्या कहा नंबर 4 में? होलिया सब तरियात तंग अब ना रहा जी इनका ढंग श्री मेहर सिंह संसार में ना इस तरह रहे से शरीर ला भगवान में नेहरे। भगवान, इसका मतलब आपका कहने का मतलब क्या है? ये 200 रुपए शहीद आंसू कवि जाट मेहर सिंह जाट मेहर सिंह जी राणेला से कमेटी कमेटी 200 रुपए प्रदान करती है इधर से हमारे 100 भाई रुपए दादरी ग्रुप, 100 रुपए अच्छा। जाट मेहर सिंह कमेटी की तरफ से। और 50 रुपए हमारे भाई मनोज भागवी से ये इनाम देते हैं, इनको बार बार धन्यवाद है। बहुत बहुत धन्यवाद। राजन हाँ, मैं आपके यहाँ ऐसे ही नहीं आया हूँ, तो कैसे आए हो? मैं कुछ सोच के आया हूँ राजन। सोच करके? हाँ हाँ, कहो प्रभु, क्या इच्छा है? क्या मैं कहूंगा कि मेरी इच्छा का पूर्ति करोगे आप? हाँ हाँ, अगर मुझसे हो सकेगा तो। लेकिन मांगने से पहले मेरे को राजन वचन दे दीजिए आप। वचन? हाँ लेकिन प्रभु, वचनों का क्या करोगे? जहाँ जो मेरे पास में है सब कुछ आपका है। राजन, मेरे गुरु का आदेश है, मेरे गुरु ने कह रखा कि बेटा कहीं अगर पानी भी पीना है तो वचन भरवा करके पीना। अच्छा अच्छा, हाँ आप राजन है, बताओ। ठीक है। हाँ लो, ये लो वचन, 1 2 3। दे दिए वचन। हाँ, सारे अमृतसर शहर का राजपाट खजाना ये चाबी मेरे को दे दीजिए। सारे अमृतसर का राजपाट खजाना सब मेरे पास आना चाहिए। भगवान, आपने क्या मांग लिया ये प्रभु? क्या आपका चेहरा उतर गया? अमृतसर नहीं, ये तो तीनों लोगों की चाबी तुम्हारे पास होती है, संत की जागीर होती है। चेहरा तो नहीं उतर गया आपका? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों बसरम बने हुए हैं आप? ठीक है राजन, आप मेरी राज सीमा से ठीक है, अब आपको जाना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है प्रभु, मैं अभी रानी से मिलता हूँ। ठीक। जब तक आप यहीं पर विश्राम करें। ठीक है बच्चा, जाओ। ठीक है। प्रेमी सज्जनों साधु ने राजा अम्ब को अपने वचनों में बांध लिया कि राजा पहले 3 वचन चाहिए, उसके बाद मैं भिक्षा में आपसे क्या मांगता हूँ। और राजपाट, धन धोला, हाथी घोड़ा सब कुछ वचनों में मांग लेते हैं। राजा अम्ब निराश भी होते हैं, खुश भी होते हैं, क्योंकि दान करते आए थे। राजाओं का काम था दान करने का। चलते हैं, चलते चलते रानी अमली से मिलने के लिए महल की तरफ दोनों राजकुमार सरवर और नील दोनों रास्ते में क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं। दोनों बच्चों से मिलते हैं। पिताजी जय प्रणाम। जय प्रणाम बेटा सरवर, जय प्रणाम। है जय प्रणाम बेटा। पिताजी, हाँ, आपके चेहरे पर ये मायूसी, आपका चेहरा उदास है, ये क्या बात है पिताजी? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम आपके चेहरे पर उदासी देख रहे हैं, जरूर कोई ना कोई बात हमसे छुपा अरे रहे हैं। उदासी का कोई कारण नहीं है। नहीं पिताजी, आप हमसे कुछ छुपा रहे हो, सच सच बता दो पिताजी, क्या बात है? बेटा बताऊं, हाँ आज सुबह सुबह हमारे दरबार में एक साधु आए जी पिताजी। और उन्होंने पहले मुझसे 3 वचन लिए। जी वचन लेने के बाद में भिक्षा के रूप में उन्होंने हमारा सारा राजपाट, धनमाल, खजाना सब कुछ ले लिया। सब कुछ ले लिया? हाँ। तो फिर पिताजी इसमें उदास होने की क्या बात है? आपने तो सदा दान पुण्य यज्ञ हवन किया है। ये तो अपना फर्ज बनता है कि जो भी कोई सन्यासी, कोई भिखारी, कोई बाबा अपने द्वार पे आए
और जो कुछ मांगे और आपने नहीं दिया, ये नहीं हो सकता। तो बेटा क्या तुम मेरी बात में सहमत हो? बिल्कुल सहमत है पिताजी। ठीक है, जाओ। आप ही ने खुश रहो, संस्कार खुश दिए रहो, हमें। खुश रहो। ठीक है पिताजी। प्रेमी सज्जनों अपने राजकुमारों से मिलकर के और राजा अम्ब महल में रानी अम्बली के पास में पहुंचते हैं। सुनिए कैसे बात होती है। महाराज मैं आपको जय प्रणाम करती हूँ। जय प्रणाम, जय प्रणाम। रानी अम्बली, आज सुबह सुबह आने का कोई कारण? हाँ, नहीं ऐसे ही आ गया। आज प्रातःकाल ही आप सुबह सुबह महल में आए हो, मतलब कोई विशेष कारण है? हाँ रानी अम्बली, विशेष कारण तो है। ऐसा क्या कारण है महाराज जो आपको आना पड़ा? मुझे बुला लेते, मैं आ जाती। लेकिन मैं जिससे पहले वो बात आपको बताऊं, पहले अपने दिल को वज्र कैसा कर लीजिए। महाराज दिल वज्र क्यों करना है? आपके कहे हुए हर शब्द मेरे सर माथे हैं। आप जो भी कहोगे वो गलत तो कह ही नहीं सकते। सुनिए मेरी बात। सुनाइए महाराज। हे जी हो लिए दिल ने डांटे, अच्छा कभी जाना नाटे। किस बात के लिए महाराज? मरा राज पाटे ले लिया फकीर ने। सब तुरिया ते तंगी इबना रहा जीण का ढंगी। तजरंगे महल करोपड़ की सैली ले लिए री गेल तेरे सरवरनी। तबीयत डटे ते नहीं डटी, इज्जत सब तरिया ते घटी। इज्जत सब करिया ते घटी। और मिट्टी करम रेखी ओढ़ी के लेखी लिए खूब देखी आराम शरीर में। महाराज कहो रानी, किस राजपाट की बात करते हो आप? उस परमात्मा ने ही तो दिया था, उन्होंने ही ले लिया। चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप हमेशा दया धर्म में नीति रखते हो। चिंता करने की बात नहीं है। नहीं महाराज। वाह वाह रानी अम्बली, मैं तुम्हें बड़ा ही धन्य समझता हूँ। मैं अपने आप को भी धन्य समझता हूँ। कैसे महाराज? और तुम्हारे संस्कारों को वास्तव में मैं धन्यवाद करता हूँ। तुम्हारे ऐसे संस्कार हैं। तुलसी बाबा ने लिखा है रामायण मैया में, धीरज धर्म मित्र रुरारी आपत्ति काल परख यही चारी। आपने महाराज, मेरा हाँ एक औरत जब अपने ससुराल में आती है
एक कोरा कागज बन के आती है, उसका ससुराल उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या शिक्षा देते हैं, क्या उसे संस्कार देते हैं। और मैंने आपसे सदा यही सीखा है। लेकिन आज तो जुल्म हो गया देवी। क्या हो गया? मारी होगी जिंदगी पे माल और सद्दू ने कर दिए जुल्म कमाल। हाल रहे ना सुखी सुन चंद्रमुखी कर दिए री दुखी बैरन तकदीर ने तेरे रानी लिए दिल ने डांट मारा राजपाट ने दिया फकीर ने तेरे रानी। महाराज, हाँ दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। सुख दुख इंसान के तकदीर में होते हैं। जितने दिन हमें सुख भोगने थे उतने दिन भोग लिए। अब उस परमात्मा ने हमें ये दुख दिया है तो उसका निवारण भी वही करेंगे। सच्ची बात बता तेरे दिल की अच्छा, और मैं देखूं था तू किसी अकल की। मैं देखूं था तो किसी अकल की। ना पल की बात पल की बात बजे रंग ठाठ मेरे सिंह जाट खार करया तासीर ने रानी। वो दिल ने डांट मारा राजपाट ने दिया फकीर ने तेरे रानी। क्या कहा आपने आखिर में? बाद में पूछ लूंगी। हमारे मध्य हमारे बहुत ही मान्यवर बड़े अजीज और बड़े गौ सेवक समाज सेवी श्री रामफल जी प्रधान शेड़ंगा, भाई रामकरण जी नंबरदार टिकाण और उनके साथी दलबल सहित हमारे मध्य श्री गोपाल गौशाला प्रांगण पहुंचे हैं। उनका यहाँ पहुंचने पर मैं दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और हरिज्ञान ढाणी से नंबरदार साहब भी हमारे मध्य पहुंचे, उनका पहुंचने पर यह स्वागत है, सत्कार है। बलवान सिंह शेड़ंगा, एक बार रामफल को प्रधान को नाम लिया सारो ग्रुप आ जाए किशन। और हमारे मध्य कवि जाट मेहर सिंह समिति रानीला से कमेटी के प्रधान रामोतार जी व उनके सभी साथी अपना बेशकीमती समय निकाल करके श्री गोपाल गौशाला प्रांगण पहुंचे। उनका यहाँ पहुंचने पर दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। और मैं आग्रह करता हूँ रामोतार जी से, रामोतार जी प्रधान जी रानीला और अपने साथियों से कृपा मंच पर आने की तकलीफ उठाए और कमेटी से श्री गोपाल गौशाला कमेटी से और प्रधान जी से निवेदन आग्रह की मान्यवर का सम्मान सत्कार करें। और साथी आपका विलोजी रामफल जी शेड़ंगा, रामकर नंबरदार, राम राम, आ जाओ साथी, आ जाओ सर। सभी साथी कृपा मंच पर आने की तकलीफ उठाएं और मेरा आग्रह निवेदन है कि उनका माला और समर्थी चिन्ह देकर के उनको सम्मानित करें, उनका सम्मान सत्कार करें। हरज्ञान जी नंबरदार साहब हरज्ञान जी, रामोतार जी उस मंच पर आओ। प्रधान जी आप वो साथी आ रहे थे, उन्हें भी ले लो साथ। धर्मवीर खड़े होले होले पट्टोपी पाट तो अंडा हो फिर गए होले खड़े। धनराज साहब का तो आखिरी में कराऊंगा तो कई दिन बुलाना। लो जी,
सुना नहीं, समझे थे किसी अकल की मतलब? सच्ची बात बताते दिल की, मैं देखूं था तू किसी अकल की। अच्छा, ना पल की बाट तज रंग ठाठ, मेहर सिंह जाट खार करया तासीर ने। महाराज आप बड़े ही समझदार हो। आपने अपनी सूझबूझ से दान धर्म में हमेशा नीति रखी है, और जो इंसान दान धर्म नहीं करता है हाँ, उसका साथी भगवान भी नहीं होता है। ये बात तो ठीक कहा। आपने जो किया है वो बहुत अच्छा किया है, लेकिन मैं आपको कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो रानी? सुनिए महाराज, क्या कहिए। कहना चाहती हूँ। बस। समझण जोगा श्याणा से ओ तन ऊंच नीच का ज्ञान नहीं। अच्छा, और वो दुख पावे ये दुनिया में जिनके पास ईमान नहीं। वो दुख पावेंगे दुनिया में जिनके पास ईमान नहीं। नंबर पहले की बात सुनिए महाराज। कहिए। और नजर फैला के देख लिए नित पेड़ धर्म का फलता है। अरे सत्य का तेली गले दीवे में जब ज्ञान उजाला जलता है। तेरे धर्म के फंदे मैं फंस के यो मन नहीं हिलाया हिलता है। और अच्छी सोबती वाले को यो अच्छा ही फल मिलता है। अच्छी सोबत आए को अच्छा ही फल मिलता है। हो सत्संग से हो बुद्धि चेतन और गुरु बिन मिलता ज्ञान नहीं। और वो दुख पावे ये दुनिया में जिनके पास ईमान नहीं। ऊंच नीच का ध्यान रहे, वो दुख पावे ये दुनिया में जिनके पास ईमान नहीं। मेरे भाई मिंटू यादव जी लुवानी से इस रागनी पर खुश होकर के 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज हाँ, नजर फैला के देख लिए नित पेड़ धर्म का फलता है। आज जहां हम खड़े हैं हाँ, हाँ, ये सब धार्मिक स्थान है। धार्मिक स्थान है। देखिए एक बार नजर उठा के ठीक बात। दानी दाताओं ने क्या क्या कर रखा है। सब चीजों की ठाठ है। नंबर दूसरे की बात सुनिए महाराज। हो कवि जाटमेर सिंह ने हाँ, दूसरी कड़ी में प्रमाण दिया है। क्या अरे नू गया है, क्या सुनिए के गया है।
त्रिशंकु का लाल सुनिया हो धूम मची जग सारे में। और राजपाट और धन दौलत सब दे दिया एक इशारे में। मत आसानी काम समझिए या जान ठोकनी आरे मैं। हर लड़का रानी और बेच दिया खुदी बिक्या धर्म के बारे में। लड़का रानी बेच दिया खुदी बिक्या धर्म के बारे में। और बंगी के घर नीर भरा फिर के कया गया इंसान नहीं। हर वो दुख पावे ये दुनिया में जिनके पास सजमान है। उन्होंने क्या क्या किया है? ऊंच नीच का ख्याल नहीं वो दुख पावे ये दुनिया में जिनके पास ईमान नहीं। महाराज हाँ रानी अमली, त्रिशंकु का लाल सुना हो धूम मची जग सारे में। राजपाट और धन दौलत सब दे दिया एक इशारे में। मत आसानी काम समझिए अजान ठोकनी आरे में। लड़का रानी बेच दिया खुद भी क्या धर्म के बारे में। बंगी का अगर नीर भरिया फिर के कया गया वो इंसान नहीं नहीं, इंसान तो था। कया था। महाराज आपने तो आपका राजपाट दिया है। त्रिशंकु के लाल ने तो खुद को भी बेच दिया, अपनी रानी को भी बेच दिया और अपने पुत्र को भी। ठीक कहा, 2.5 भार सोने में। क्या ठीक कहा तुमने। सही कहा ना? हाँ नंबर 3 की बात सुनिए महाराज। कहिए। हमारे आदरणीय विजेंद्र जी भागवी से 50 रुपए प्रदान करते हैं। ये सच्ची बातें कहूँ तेरे ते कर सच्ची को मंजूर पिया। और हाथ जोड़ के रखड़ी सामने या सत की बंदी उड़ पिया। परमेश्वर से ये मिलता जुलता ओ जती सती का नूर पिया। अरे सच्चाई पे वो चलना चाहिए, सच्चाई के घरे दूर पिया। सच्चाई पे चलना चाहिए, सच्चाई के घरे दूर पिया। फिर सच्चा सौदा बेच जगत में तेरी झूठ की चले दुकान नहीं। हर वो दुख पावे ये दुनिया में जिनके पास ईमान नहीं। वो दुख पावे ये दुनिया में जिनके पास ईमान नहीं। ये हमारे आदरणीय रामफल जी लंबड़दार साहब, रामफल जी प्रधान जी प्रधान जाट जी। वीर सिंह कमेटी सेलंगा सेलंगा से 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं। हमारे आदरणीय लीलू जी सेलंगा से 100 रुपए प्रदान करते हैं। ढाणी टिकाण जाट वीर सिंह कमेटी वो भी 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं। हमारे आदरणीय दादाजी धर्मवीर जी मेरे दादाजी संसपुर से 100 रुपए प्रदान करते हैं। मेरे दादाजी नरसिंह जी भी 100 रुपए प्रदान करते हैं। आदरणीय महिपाल जी 100 रुपए प्रदान करते हैं। मेरे चाचा जी
सतवीर जी जाखड़ साहब वो भी 100 रुपए से मान सम्मान। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान जी लाल शर्मा जी खड़क से वो भी 500 रुपए अपनी गौ माता के नाम से, 200 रुपए अपनी पार्टी के नाम से प्रदान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। आखिरी बात सुनिए महाराज मेरी, मैं क्या कहना चाहती हूँ। कहो। सब नजर से जो इंसान भगवान के नाम पर हाँ भगवान से परे रहता है अच्छा वो इस दुनिया में दुख पाता है। दुख पाता है। जो भगवान के चरणों में लीन रहता है भगवान सदा बेड़े पार करते हैं। कैसे? फिर वो मानस ना काम रहे सर ओम नाम पे धुनताना। हर दुख सुख की घड़ियान मेर सिंगी अंगड़ियां पे गिनताना। फिर वो मानस सदा सुख पावेगा जो बात कर की सुनता ना। यूं तो हमने वही सुन रखा कद सांग जाट के बनता ना। छाप काट के जो गावे रागनी लोगों असल की संतान नहीं। वो दुख पावेंगे दुनिया में जिनके पास ईमान नहीं। आइए हमारे सरपंच साहब। ये 100 रुपए कवि जाट मेहर सिंह कमेटी रानीला से प्रदान होते हैं। 100 रुपए कवि जाट मेहर सिंह कमेटी दादरी से प्रदान होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बाबा बड़े श्री महाराज चरखी से 500 रुपए गौ माताओं के लिए, 200 रुपए पार्टी के लिए देते हैं। उनको बार बार धन्यवाद है बाबा को। शाबाश। ये रामपुरा नगर सुख से बसो। जहां से हमारे भाई श्रीमान जी मनीष जी, हमारे भाई श्रीमान जी मनीष जी बहुत ही गौ सेवक हैं, गौ माता की सेवा में लगे रहते हैं 24 घंटा। डॉक्टर साहब 11,000 रुपए गौ माता के नाम से 11,000 रुपए गौ माताओं के नाम से, 500 रुपए अपनी पार्टी के नाम से, भरी सभा में जान नगर में आनंद करो जी और कट जाए अब की फांसी। दान करा चारी चंद्र पार उधर के काशी। क्या बात है। और क्या नंदगांव नगर जो लगे बसो। जहां से महेंद्र जी सरपंच साहब, मैनेजर साहब, जहाँ से श्रीमान जी महेंद्र जी सरपंच साहब मैनेजर साहब है, 2100 रुपए गौ माता के नाम से, 2100 रुपए गौ माताओं के नाम से, 100 रुपये पार्टी के नाम से, कर भरी सभा में जान नगर में आनंद करियो जी। धर्म का जान चलेगा, दिया दान रख दिया मान कर 100 गुना पड़ेगा। नंदगांव नगर सुख से बसो। जहां से हमारे आदरणीय सूबेदार साहब धनराज जी, जहाँ से हमारे आदरणीय सूबेदार साहब श्रीमान जी धनराज जी, 2100 रुपए गौ माता के नाम से, 2100 रुपए गौ माताओं के नाम से, 100 रुपये अपनी पार्टी के नाम से, कर भरी सभा में दान नगर में आनंद करियो जी। हर चमके कूड़ा कूड़ा
शहीद जाट मेहर सिंह कमेटी क्या देते हैं? क्या देते हैं? ये 5100 रुपये तो गौ माता के नाम से, 5100 रुपए गौ माता के नाम से, और 1100 रुपए अपने इन बच्चों के नाम से। करे भरी सभा में दान नगर में आनंद करियो जे ढोलक का ताड़ा खड़के दानी सजन दान करे मोदी का कालजा धड़के दानी टिकाण नगरी सुख से बैसो जहां से आंसू अवतारी, जहां से आंसू अवतारी जाट मेहर सिंह कमेटी, जाट मेहर सिंह कमेटी 3100 रुपए तो गौ माता के नाम से, 3100 रुपए गौ माता के नाम से 500 रुपए अपने इन बच्चों के नाम से। करे भरी सभा में दान नगर में आनंद करियो जी और हम भी यूं कह जाएंगे धन हाथों के मैल तुम्हारे सभा के रह जाएंगे ये सेड़ंगा नगरी सुख से आबाद रहो जहां से आंसू अवतारी शहीद जाट मेहर सिंह कमेटी आंसू अवतारी शहीद जाट मेहर सिंह कमेटी 3100 रुपए गौ माता के नाम से, 3100 रुपए गौ माता के नाम से 500 रुपए अपने इन बच्चों के नाम से। करे भरी सभा में दान नगर में आनंद करियो जी गौ माता करे पुकारे दानी से दान करो मां भर देगी भंडार। महाराज, हाँ रानी अम्बली, वो मानस नाकाम रहे सरोम नाम पे धुनता ना, दुख सुख की घड़ियां ने मेहर सिंह आंगड़ियां पे गिनता ना। हाँ वो मानस सदा सुख पावेगा जो बात गैर की सुनता ना। यूं तो हमने सुन रखा कभी सांग जाट के बनता ना। छाप काट के गावे रागनी वा असल की संतान नहीं। बहुत अच्छी बात कही है। वो दुख पावेंगे दुनिया में जिनके पास ईमान ईमान नहीं। नहीं अच्छा, इसका मतलब जो मैंने किया है वो ठीक किया है। वो उचित है महाराज, और आप मेरे साथ में चलिए। क्या कहा? मैं उन साधु के दर्शन करना चाहती हूँ, क्या पता उनके दर्शन करके मेरी भी आत्मा तृप्त हो जाए। चलो देवी, चलिए महाराज। लेकिन अपने राजकुमार सरवर और नीर उनको भी साथ में ले लीजिए। हाँ, उन्हें भी लेके चलिए, उन्हें भी दर्शन करने आवश्यक है। आओ, नहीं आओ मेरे बच्चों, चलो मेरे बेटा। आ जाओ। ध्यान हरि में लागे, देर जरा सी ना करी, साधु के धोर आ गए। मैंने कहा बाबा दंडोत। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो राजा। बाबा के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुवर, मैं आपको साधुवाद करती हूँ। खुश रहो बेटी, खुश रहो। आदेश गुरुजी। खुश रहो, खुश रहो। गुरुवर, अरे अब तक तुम गए नहीं हो, गुरुजी, अब तक गए नहीं। हम बाबा। चले जाते, हम चले जाते, लेकिन मेरे महाराज से मैंने ही जिद कर ली कि वो जो साधु हमारे द्वार आए हुए हैं उनके मैं दर्शन करना चाहती हूँ। क्या कोई भूल की है? नहीं नहीं, भूल नहीं की बेटी, कोई भूल नहीं की। गुरुजी, जो आपने मांगा है वो महाराज ने सब कुछ दिया है, दे दिया, कोई कमी तो नहीं रही नहीं है। कोई कमी नहीं है बेटी। आपने जो मांगा वो आपको मिल गया जी। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहती हूँ। क्या पूछोगी? साधु महात्मा तो वनों और जंगलों में तपस्या करते हैं, आपकी ये महल किस काम का है? साधुओं ने बड़े बड़े राजाओं की तपस्या को ली है जाकर के। तपस्या ली है? नहीं नहीं, तो उनकी वो ली है, परीक्षा ली परीक्षा है। ली है। अब कैसे कैसे साधु पहुंच गए वहां, बड़े बड़े राजा हिल गए इनको। श्रीमान जी, बलमत जी सारंगपुर से 500 रुपए गौ माता के नाम से, 100 रुपए पार्टी के नाम से प्रदान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आदेश हमारे सर माते हैं गुरुवर। अब ज्यादा फालतू बात करने की जरूरत नहीं है, शांत। टाइम हो चुका है, चलो यहाँ से। शांत गुरुजी, शांत। नहीं, शांत हो लिया मैं। साधु के मुख के ऊपर ये क्रोध शोभा नहीं देता क्रोध है। नहीं, साधु हमेशा शालीनता का प्रतीक होते हैं। अरे हम शालीनता से ही कह रहे हैं कि आप यहाँ मेरे राज सीमा से बाहर हो जाओ। ठीक है प्रभु, ठीक है।
नहीं, 1 मिनट मुझे बात तो करने दो। क्या बातें करोगे आप मेरे से? आप तो गुस्सा हो नहीं, रहे हैं। फालतू बात करने की जरूरत नहीं साधु से। हाँ, क्या बात करेगी? हाँ, बात भी नहीं करने देते हैं। आपको क्या चाहिए गुरुवर? मेरी राज सीमा से आप बाहर हो जाओ, यही चाहिए। और और ये राजशाही पोशाक, गहने वस्त्र सब तार के दे दो। यो घाघरो भराओ बाबा जी ने, लो गुरुवर, ये चूड़ामणि और ये है। लाओ। और ये लाओ। चूड़ा भराओ, ए, अगर कांचन का लो, घबरो, होठ लाल करो। बैठो। बोले दुनिया में डूबता हुआ घड़ा बाबा जी देखा मैं तेरे उतर है सत्यानाश कर दियो। ओहो, घणो बेशरम बाबा जी। चलो चुपचाप बैठा। चुपचाप बैठ जा। ठीक है गुरुवर। मेरी राज सीमा से तुरंत बाहर हो जाओ। ठीक है गुरुजी, चरण ले ले आपके। आओ रानी अम्बरी, हमारी तकदीर में यही था। क्यों चिंता करते हो आप? परमात्मा सबके बेड़े पार करते हैं। उस परमात्मा के आश्रित होकर हम यहाँ से निकले हैं। शाबाश। ला 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 लिखड़ी चले थे जहान में, सब मालिक टुकेड़ा देगा। ओ सब मालिक टुकेड़ा देगा। ओ निकल चले थे जहान में, सब मालिक टुकड़ा देगा। ओ सब मालिक टुकड़ा देगा। वही जिनकी रहती नीत ठिकाने, सब बाता के ओ जा ठाठ। धर्म कर्म में अड़ा रहे को न्या रहे कि क्षेत्र घाट। आपस के माँ प्रेम बना रह घर कुणबे में ना हो पाठ। आपस के प्रेम बना रे घर कुणबे में ना हो पाठ। आपस के प्रेम बना घर कुणबे में ना हो पाठ। ये जिनके ना हो फर्क ईमान में, वो बुला सारा ये दुखेड़ा हो देगा। ओ सब मालिक टुकड़ा देगा। ओ लेकर चले थे जहान में, सब मालिक टुकड़ा देगा। ओ सब मालिक टुकड़ा देगा। और उस ईश्वर की अद्भुत माया पल भर के मकरे निहाल। डूबते कवे सहारा देता मारे रहम की जाल। निर्धन न धनवान बना दे, कगले न दे दे धनवान। कंगाल बना तेरे दलले कर माला माल। तेरे बदले कंगाल बना तेरे दलले कर माला माल। हरे सौदा भरिया दुकान में, वो भरी धन का छकेड़ा देगा। ओ सब मालिक टुकड़ा देगा। ओ लोगों लेकर चले थे जहान में, सब मालिक टुकड़ा देगा। ओ सब मालिक टुकड़ा देगा। ओ भाई घर आए कि टहल करे और मीठी मीठी बोले बाणी। हाजिर खिदमतदार रहे उसके चाहिए टहल बजानी। गलन जा जब आधी नहीं ने गलती चाहिए माफ करानी। मेरे बालन जब आधीनी ने गलती
अमृत भरिया जबान में मिटा सारा ये दुखेड़ा देगा ओ सबे मालिक टुकड़ा देगा ओ लोगों लिपट चले थे याद में सबे मालिक टुकड़ा देगा ओ सबे मालिक टुकड़ा देगा। हमारे दादाजी नरसिंह जी संसपुर से 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं। हमारे दादाजी श्रीमान जी धर्मवीर जी संसपुर से 100 रुपए से मान सम्मान। मेरे भाई मनोज जी भागवी वो भी 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं। इस रागनी पर खुश होकर के बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। जीव इंसान से बच के रहना सबसे रखो नरम व्यवहार। जीव इंसान से बच के रहना सबसे रखो नरम व्यवहार। आपस के माँ प्रेम बना रहे सबसे रखो ज्यादा प्यार। अब मौत निमानी आवे कर दे सब दरिया लाचार। एक दिन मौत निमानी आवे करते सब दरिया लाचार। एक दिन मौत निमानी आवे करते सब दरिया लाचार। ये मेहर सिंह मृत्यु के मैदान में तेरे जीव को पकड़ा देगा ओ सबे मालिक टुकड़ा देगा। ये आंसू कवि